रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। प्रोग्राम आज के मेहमान में आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा इंजीनियर बरकत ख़ान के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम आज के मेहमान में एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ कराएं जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो, जिसको सुनकर, जिसको जानकर आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिले और बहुत कुछ सीखने को मिले और आपके दिल में एक चाह जागे कि आप भी उन जैसे बने। तो जनाब, आज की जो हमारी शख्सियत है, एक बहुत ही शफीक और सादा से इंसान जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती है और सोशल वर्क भी बेतहाशा करते हैं वो, और माशाल्लाह से तदरीस के शोबे से उनका ताल्लुक़ है, उस्ताद भी हैं और साथ साथ कुवैत और पाकिस्तान के ताल्लुक़ को बेहतर बनाने में उनका एक अहम किरदार है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जब जिस वक्त जिसको ज़रूरत उनकी पेश आई, उन्होंने उनको याद किया और उन्होंने मोस्ट वेलकम कह के हमेशा से अपने दरवाजे खुले रखे। तो सबसे पहले जनाब चौधरी माजिद साहब को हम खुशामदीद कहेंगे अपने स्टूडियो में, और रेडियो कुवैत की उर्दू सर्विस की तरफ से खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माजिद साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो माजिद साहब, सबसे पहले तो हमारे सामईन जानना चाहेंगे आपका ताल्लुक किस मुल्क से, किस शहर से है? मेरा मैडम ताल्लुक पाकिस्तान के छोटा सा शहर पतोकी है। पतोकी के 8 किलोमीटर के दूरी पे मेरा गांव है, हुसैन खान वाला। अच्छा। मेरे अबाओ अजदाद उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। मेरे नानके और दादके दोनों हुसैन खान वाला से हैं, और मेरे जो नाना मेरे नानके हैं वो नंबरदार फैमिली से उनका ताल्लुक है, और उस गांव के नंबरदार हैं। और ये पतोकी से थोड़ी दूर तकरीबन ये छोटा सा गांव है। सही है। आपकी बातों से, गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि जमींदार घराने से आपका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमींदार घराने से मेरा ताल्लुक है। और 95 का जो हॉर्स एंड कैटल शो था उस टाइम मेरी एक भैंस हॉर्स एंड कैटल शो में मैं लेके गया था, और वो ऑल पाकिस्तान में उसकी पहली पोजीशन थी। मेरे जो भैंस थी नीली रावी की। अच्छा, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अगर आपने छेड़ा है कि जमींदार फैमिली से, बिल्कुल। मैंने कुवैत में भी तकरीबन कोई 100 एकड़ का जिमीदारा किया है, और इसके पूरे टूल्स जो हैं वो मैं पाकिस्तान से लेके आया था। और हम यहाँ पे आलू की फसल, इसके अलावा वेजिटेबल्स, इसके अलावा मक्की की काश्त, और सबसे पहले मैंने कुवैत में जो सफेद मूली है वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी यहाँ पे। कुवैत में होती थी लेकिन इतने दूसरा कोई जानता नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया। उसके बाद लोगों ने माशाल्लाह बहुत पैसा बनाया। क्या बात है। और ये आपने कहा कि जिम्मेदारा से जिन दिनों इफ्तिखार अजीज साहब एम्बेसडर थे, तो मैंने उस फार्म हाउस पे मेरे जो पार्टनर हैं हमूद अल हमदान, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, ये मेरे पार्टनर हैं पिछले तकरीबन 21 साल से। वहाँ फार्म हाउस पे
सारे डॉक्टर्स, सारे उस्ताद, उसमें तकरीबन प्रिंसिपल और बिजनेस कम्युनिटी का उसी एग्रीकल्चर अल-हमदान एग्रीकल्चर फार्म पे मैंने एक लंच अरेंज किया था, जिसमें तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों ने वहां पे, हाँ जी, और उसके दूसरा ये जितने भी टूल हैं वो अब भी टूल यूज कर रहे हैं। ये सारे टूल ओकाड़ा से बनवाए गए थे स्पेशल, और इतने टूल किसी के पास भी नहीं थे जो हमने बनवा के लाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये बंजर ज़मीन थी, बंजर ज़मीन को हमने तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर हमने उसको ये तैयार किया और वहां से फसलें लेना शुरू कर दी। सही। सामीन, आपको बता दें कि माजिद अली चौधरी साहब का ताल्लुक सिर्फ ज़मींदार घराने से नहीं है, तदरीस के शोबे से भी बहुत ताल्लुक है। गुफ्तगू में आगे जाके आप बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में, और वो चेयरमैन है नेशनल स्कूल ऑफ कॉलेज और पाकिस्तान, सऊदी अरब और यमन के गालिबन, राइट? जी तो माजिद चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो मेरा जो नेटिव जो एरिया है, मैंने स्टार्ट लिया था LKG UKG, और जो मेरी 1 क्लास थी ये मैंने वहाँ पे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का स्कूल था, कुछ देर मैं LKG वहाँ पे गया हूँ। उसके बाद एक और स्कूल बना था जिसका नाम था, जो आज भी हमारे इलाके का बड़ा अच्छा स्कूल जाना जाता है, चौधरी हसन अली साहब थे, वो उन्होंने बनाया था, मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल। अच्छा, तो फिर मैंने LKG UKG और 1 का कुछ पार्ट मैंने मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल पत्तोकी से किया। फिर कुछ मेरे आने जाने का शहर में प्रॉब्लम था, मेरे वालिद साहब नहीं ला सकते थे, फिर मैं दोबारा अपने जो मेरा आबाई गांव हुसैन खान वाला है वहां से मैंने 1 से 6 तक मैंने तालीम वहां से हासिल की। फिर मैं दोबारा पत्तोकी शिफ्ट हो गए हम। फिर मैंने 7-8 गवर्नमेंट इस्लामिया मिडिल स्कूल पत्तोकी से मैंने किया। फिर 9th 10th मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल पत्तोकी से पास किया। फिर उसके बाद 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स में जनरल FSC पत्तोकी डिग्री कॉलेज से की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की लाहौर से, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लाहौर से किया, क्योंकि वहां पे मेरे लिए ये था कि मेरे फादर उस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लाहौर में प्रोफेसर थे। और वो एक ही इदारा था पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में अटक से लेके सादकाबाद तक एक ही था, उसी से पूरे जितने भी फिजिकल एजुकेशन के ट्यूटर और लेक्चरर वहां से ही निकलते थे। तो मेरे लिए ये था कि बहन जा भी करनी है किसी ना किसी जगह पे, कुवैत का तो सोचा ही नहीं था। तो अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता तो मैंने लेना था 96 में, और उन जिन दिनों मैंने ग्रेजुएशन की है, मेरा रिजल्ट आया तो मैंने एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। जब अगले साल, उन दिनों 1 साल लेट था पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने 95 में ग्रेजुएशन की है उनको 96 में एडमिशन मिलेगा। जब मैं 96 आया तो मैं 1 साल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से कर चुका था। सही। तो फिजिकल एजुकेशन आपने हासिल की, उसके इस फिजिकल एजुकेशन से चेयरमैन बनने का सफर क्या था, जरा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसमें ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब वहां से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से, एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, बिल्कुल कि फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एक ही कॉलेज था, और उस कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर थे उनका अगर बेटे ने मास्टर में एडमिशन लिया या बेटी ने लिया है, ये हो नहीं सकता कि वो गोल्ड मेडल ना ले। अच्छा। और ये मैं अनलकीली या लकीली ये था कि मैंने जो जब अपना मास्टर कंप्लीट किया है, सही, तो मेरी 3rd डिवीजन में मैंने पास किया। अरे वाह। फिर मैंने दोबारा 95 से 97 था, तो मैं अपीयर नहीं हो सकता था पब्लिक सर्विस कमीशन में, और वो भी जो मेरी 3rd डिवीजन थी, हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि लोगों के इतना गोल्ड मेडल पे जोर नहीं लगता जितनी माजिद की 3rd डिवीजन बनवाने पे जोर लगा। क्यों, क्या वजह थी? बस उसकी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स थी कॉलेज की। फिर मैंने 98 में मैंने डिवीजन इम्प्रूव की। सही। फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2nd डिवीजन बन गई, और अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था जो मैंने डिवीजन इम्प्रूव की। तो इसी दौरान
नजमुत साकिब हाशमी साहब गल्फ पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सही। इनको डायरेक्टर स्पोर्ट्स या गेम टीचर की जरूरत थी। अच्छा। कुवैत के लिए। अच्छा, सही। इन्होंने मेरा वहां पे पाकिस्तान में मेरा इंटरव्यू किया। क्या बात है। और मेरा जो मुझे आज तक याद है वो पूरे लम्हात। और मुझे ये उन्होंने बात की फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के एक प्रोफेसर थे सैयद फयाजुल हसन फैजी साहब को। अच्छा। तो वो मेरे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त थे। और अच्छा। सैयद फयाजुल हसन फैजी साहब ने ही मेरे वालिद साहब को कह के मेरा एडमिशन करवाया था। उन्होंने कहा चौधरी साहब वहां पे एक सीट आई है कुवैत में, आपका बेटा इंटरेस्टेड है? अच्छा। तो उन्होंने कहा वाई नॉट। और फिर मेरा नजमुत साकिब हाशमी साहब फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मकाम अदा करे। मैं जब अपने पूरे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट लेके गया तो वो काफी खुश हुए कि हमें एक प्रोफेशनल बंदा मिल गया। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैं फिर एजुकेशन यानी इधर कुवैत में मैं आया। सही। तो जब मैं कुवैत में आ गया तो यहाँ पे मैंने तकरीबन कुछ 2-2.5 साल मैंने जॉब की। और जिस दिन मैंने रात को ट्रेवल करना था कुवैत के लिए, वीजा चला गया, वीजा लग गया। जिस दिन मैंने 26 अगस्त 1999 को मैंने रात को ट्रैवल करना था। तो हमारा फिजिकल कॉलेज के अंदर ही एक बहुत बड़ा बंगला था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे असर के बाद बुलाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुवैत जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल जा रहा हूँ। तो वहां पे मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपने बिजनेस करना है। अच्छा। मुझे आपके नौकरी की नहीं जरूरत। अच्छा, जो आपको सपोर्ट होगा मैं करूंगा। सही। तो पीछे से बैकिंग थी वालिद साहब की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो सपोर्ट कर सकते थे वो की। लेकिन मैं जब फर्स्ट डे कुवैत आया तो आते ही मैंने हर बंदे को जिसको मिलता था उसको मैंने कहा मैंने कोई बिजनेस करना है, मुझे बताएं। अच्छा। करते करते फिर हम ये तो स्कूल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में स्कूल ओपन किया। और ये कुवैत का आखिरी पाकिस्तानी स्कूल है। इसके बाद पाकिस्तानी स्कूल नहीं बना। 2000 और पाकिस्तान नेशनल स्कूल एंड कॉलेज, पाकिस्तान नेशनल इंग्लिश स्कूल इसकी पहली ब्रांच हवल्ली में बनी। अच्छा। और इसकी भी कुछ टेक्निकल वजूहात थी। तो हमूद हमदान साहब माशाल्लाह आपको पता है कि हमदान फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। तो ये लाइसेंस नहीं मिल रहा था हमारी बिल्डिंग में। ये फिर इन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास करवा के ये लाइसेंस लिया था। तो कुवैत के अलावा आपका सऊदी अरब और यमन की तरफ कैसे रुझान गया? इसके बाद फिर हमने सऊदीया में काम लिया ये जैसे ही कुवैत के बाद। अच्छा, वैसे ही। हाँ। और उसके बाद जब यमन में हम इस तरह गए कि जिन दिनों इफ्तिखार अजीज साहब मेरे स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। अच्छा। उसमें इफ्तिखार अजीज साहब चीफ गेस्ट थे। सही। तो इन दिनों जावेद बशीर अलवी साहब रमेसिया स्कूल से रिटायर हुए थे। अच्छा। जॉबलेस थे। सही। तो मेरे स्कूल जो मेन चेयर थी वहां पे बैठे हुए थे इफ्तिखार अजीज साहब, मैं साथ बैठा था। तो उन्होंने थोड़ा सा मुड़ के पीछे देखा तो मुझे कहते कि ये कौन साहब है, इनके लिए फर्स्ट रो में आप सीट अरेंज करवाएं, ये बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी है। अच्छा। मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने तो बड़ा काम कर रही है, तो जॉबलेस आदमी है। तो मैंने फिर जावेद बशीर अलवी साहब के लिए बात की। मैंने कहा सर आपका एक एम्बेसी स्कूल है यमन में। अच्छा। वहां पे प्रिंसिपल की जरूरत है, अगर आप इस बंदे को प्रिंसिपल वहां पे लगवा दें, रिकमेंड करें तो हो जाएगा। जब इन्होंने बात की, इफ्तिखार अजीज साहब ने बात की, डॉक्टर अरफान यूसुफ शामी साहब थे, वो इनके बचपन के क्लास फेलो थे जो यमन में एम्बेसडर थे। अच्छा। तो अरफान यूसुफ शामी साहब ने मेरे से राब्ता, उन्होंने कहा जी हम इसका स्काइप पे इंटरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैडम पता है मुझे टुरने फिरने का बड़ा शौक है। मैंने अरफान यूसुफ शामी साहब को अगर इन्होंने स्काइप पे इंटरव्यू कर लिया तो यमन कैसे जाएंगे? मैंने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं, इंटरव्यू लाइव होता है, चूंकि मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा जी फिर अगर है तो आप टिकट हर चीज वीजे की फीस आप खुद पे करेंगे। मैंने अपनी और जावेद बशीर अलवी साहब की फीस पे की। हम वहां चले गए, अलवी साहब की सिलेक्शन हो गई। तो उसी दिन ही जिस दिन हम यमन पहुंचे हैं, हमारा वहां पे लंच था एम्बेसडर हाउस में, पाकिस्तान हाउस में। तो वहां पे मेरे साथ इंडस्ट्री के मिनिस्टर बैठे थे, इकबाल बहादुर साहब। मुझे कहते हैं कि आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मेरा एक एग्रीकल्चर फार्म है कुवैत में। तो कहता अदन में मेरा फार्म है, तो आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं? तो इंटरेस्टेड में था या नहीं था, मैं उसके साथ उसके दूसरे सिटी में चला गया, अदन में फ्लाइट ली मैं और
इरफान यूसुफ शामी साहब और इंडस्ट्री के मिनिस्टर इकबाल बहादुर साहब, जब वहां गए तो वो तो एक जंगल था, तो मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता सफीर साहब को। तो हम ऊपर अदन में फिर रहे थे, तो मैंने सफीर साहब को कहा कि अगर यहाँ पे स्कूल की गुंजाइश है, पाकिस्तान नेशनल इंग्लिश स्कूल की। फिर डॉक्टर इरफान यूसुफ शामी साहब ने प्रेसिडेंट यमन से बात की कि हम अपना अदन में स्कूल खोलना चाहते हैं। वहां से हमें परमिशन मिल गई। फिर हमने पहला अदन में स्कूल बनाया, फिर हमने हुदैदा में स्कूल बनाया, फिर इब में बनाया, ताइज में बनाया, हाजरुल मौत में बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से फिर हम उधर गए। जब वहां बन गए तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान नेशनल इंग्लिश स्कूल पत्तो की और पाकिस्तान नेशनल कॉलेज इलाहाबाद में। सही कहते हैं कि उस्ताद जो होता है वो पैदाइशी उस्ताद होता है, क्या आप मुत्तफिक इस बात से? हाँ जी, मैं बिल्कुल एग्री। और ये पैदाइशी होता है। मेरे फादर भी प्रोफेसर थे। अच्छा, मेरे 2 मामू भी टीचर हैं। अच्छा। एक मेरे मामू प्रोफेसर हैं। मेरी 2 मोमानियां जो हैं वो टीचर हैं। एक मोमानी मेरी हेड मिस्ट्रेस रिटायर हुई हैं हमारी फैमिली में। फिर मेरे एक ताया जी थे मोहम्मद रफीक साहब, वो टीचर थे। हमारी फैमिली में काफी लोग टीचर हैं। सही। तो माजिद साहब, अपनी फैमिली के बारे में आपने जिक्र किया, भी थोड़ा सा तारुफ कराए, हमारे सामीन जानना चाहेंगे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे एक छोटे मेरे भाई हैं आबिद चौधरी, वो कुवैत में ही होते हैं। अच्छा, वो भी बैडमिंटन के पाकिस्तान नंबर 2 हैं। एक मेरा उससे छोटा भाई है वाजिद अली चौधरी। अच्छा। वो दुनिया का यंगेस्ट सेक्रेटरी जनरल था बैडमिंटन फेडरेशन का। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो तकरीबन 15 से 16 साल वो बैडमिंटन पाकिस्तान का चैंपियन रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। इंटर बोर्ड ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड का चैंपियन रहा है। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का चैंपियन रहा है। और आजकल वो ओलंपिक काउंसिल एशिया में बैडमिंटन डेवलपमेंट का चेयरमैन है, जिसमें 42 कंट्री। और आज ही वो ट्रैवल करके अपनी किसी मीटिंग के लिए मलेशिया जा रहा है। अच्छा, तो मेरी 3 मेरी बहनें हैं, तो वो भी तकरीबन आप समझे पूरी फैमिली हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो शरीके हयात के बारे में बताओ और बच्चों के बारे में बताएं जरा अपनी। मेरी बेगम डॉक्टर नौरीन यहाँ सबा हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर माशाल्लाह जॉब कर रही हैं। माशाल्लाह। और मेरी बेटी रिताज, वो अभी इस साल उसने 9th ग्रेड में जाना है माशाल्लाह। और वो IGCSE कर रही है BS के ब्रिटिश स्कूल कुवैत से। और उससे छोटी बेटी है वो सफ़ा, उसने 8th क्लास में जाना है। और बेटा मोहम्मद जमाल चौधरी, वो अब इस साल 6th क्लास में जाएगा। और एक मेरी छोटी बेटी है मरवा माजिद, और वो मेरी बड़ी लाडली मेरी दोस्त है। तकरीबन मोस्टली टाइम मेरे साथ वो, उसने इस साल स्कूल स्टार्ट करना है। तो माशाल्लाह आप एक कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब इंसान है। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? जी बिल्कुल। ये तो बिल्कुल इसमें ये तो 2 राय ही नहीं है। अब मैं आपको पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कभी सऊदीया जाता हूँ, कभी यमन जाता हूँ, कभी पाकिस्तान जाता हूँ। और फिर मैं OPF मिनिस्ट्री में बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर हूँ। और उसमें भी अगर मेरी बेगम इजाजत ना दे तो मैं कैसे जा सकता हूँ? उसकी इजाजत तो पहले, उसकी इजाजत के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। मेरी तकरीबन हर महीने 15 दिन में मेरा सफर होता है कहीं ना कहीं। तो फिर मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को बेगम ही संभालती है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं। किचन, घर, बच्चों की एजुकेशन, ये सब बेगम के ऊपर है। बच्चों की टोटल, इवन मेरे भी कपड़े, ये वो चीजें बेगम ही पूरा करती है। सही बात है। तो माई साहब, जिंदगी से क्या पाया, क्या खोया? जिंदगी से माशाल्लाह बहुत कुछ पाया। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे किसी किस्म का अफसोस नहीं है। मैं एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और आज आपके सामने मेरे पाकिस्तान में, कुवैत में, यमन में, सऊदी अरेबिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी इज्जत दी है। मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन ये लोगों को पता है कि ये एक बिजनेसमैन है। तो कभी अफसोस नहीं हुआ। इस जिंदगी से बहुत कुछ पाया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उस ज़ात पाक ने मुझे इतना कुछ दिया है। दूसरा ये है कि मैं ओवरसीज मिनिस्ट्री के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर हूं। और ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों में से 4 लोगों को चुना गया है। और 4 लोगों में मेरी कोई सियासी बैक नहीं थी, कुछ नहीं था। ये उस रब पाक का शुक्र है कि मैं 1 करोड़
1,20,00,000 लोगों में से 4 लोगों को चुना गया है और वो मैं हूं। और मैं अपने टेन्योर के दौरान जितनी खिदमत ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरसीज पाकिस्तानियों की मैंने की है, मेरे पास हर लेटर का रिकॉर्ड मौजूद है। जिस भी बंदे ने मुझे, चाहे युगांडा से किया है, चाहे अमेरिका से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, वो मेरे पास लेटर आया। फिर मैंने वो लेटर आगे ओवरसीज मिनिस्ट्री में लिखा है, हमारे एमडी हैं डॉक्टर आमिर शेख साहब, उनको लिखा है। और वापसी पे जिस भी ओवरसीज का मसला है, कोई पुलिस का है, जमीन का है, उसके बच्चों का है, जो भी है, वापसी पे वो लेटर मुझे सीसी हुआ है। सही। तो मैंने इतनी खिदमत की, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं एक नॉर्मल से घराने से, और वो भी पत्तों की का एक गांव हुसैन खान वाला से उठ के मैं यहाँ पे आता हूँ। और मेरे पार्टनर जो है हमूद हमदान साहब हैं, मुझे वो जब कभी मिलते हैं, जितने भी पाकिस्तान से डिग्निटीज आती हैं वो उनके घर पे मैं लेके जाता हूँ या किसी ना किसी तरीके से। तो हमूद हमदान साहब कहते हैं कि ये माजिद चौधरी नहीं है, ये माजिद हमदान है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी एजाज की बात है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जाहिर बात है आपके कोयतियों से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रही, कोयती लोगों के साथ काम करना कैसा रहा? मेरा मैडम कोयती लोगों के साथ, आप समझें कि मैं पिछले 21 साल से मेरी पार्टनरशिप है। हमूद मोहम्मद नासर अल्लाह हमदान, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, और उससे पहले ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फंतास के 8 साल चेयरमैन रहे। तो मेरे इनके साथ स्कूल है, स्कूल के अलावा अभी हमने एक राइस मिल का हमारा पाकिस्तान में, हम वहां से राइस यहाँ मंगवाते हैं। और इसके अलावा हमारा फिश का बिजनेस है। लेकिन मैंने इनको बहुत ईमानदार पाया है। और लोग जो कहते हैं जी ये वो इधर उधर की, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि ये कोयती लोग बड़े ही ईमानदार लोग हैं। सही। तो माई साहब, किताबें पढ़ने का शौक है? कौन सी किताब ज्यादा पसंद है? किताबें तो नहीं मैं इतनी ज्यादा पढ़ता, लेकिन न्यूज़पेपर में जो है ना, न्यूज, और न्यूज भी वो भी पॉलिटिकली जो है ना, पॉलिटिक्स की जो है ना, मैं जो भी न्यूज है वो बहुत ज्यादा। मैं खाने पीने में क्या शौक रखते हैं? खाने पीने में जी मैं फ्रूट में जो है ना, फ्रूट में मैं तरबूज और खरबूजा बड़े शौक से, और जो मंदी है कुवैत में, मंदी बड़े शौक से खाता हूँ। और अगर पाकिस्तानी खाने हों तो उसमें जो है दूसरा चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बड़े शौक से। सही। तो बहुत मजे मजे खाने की बात कर रहे हो, खाने का वक्त भी हो रहा है, लेकिन हम लोग इंटरव्यू पे तवज्जो देंगे। माई साहब, ये बताइए कि आपके जो यहाँ पर कम्युनिटी में जो आपकी सर्विसेज हैं उस हवाले से बताइए। पाकिस्तानी कम्युनिटी के में आप एक माशाल्लाह नामवर शख्सियत हैं और आपने बहुत खिदमात भी दी हैं अपनी, बल्कि आपने फैसिलिटेट भी किया बहुत सारे पाकिस्तानियों को। इस हवाले से आगे आपके क्या प्लान्स हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, करूंगा। आपको पता है कि हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल के अंदर हमारे पास एक, आपने भी विजिट किया हुआ है, ऑडिटोरियम है जी, जिसमें कम से कम 200-250-300 लोगों का एक टाइम में फंक्शन हो सकता है। बहुत से मेडिकल कैंप मेरे स्कूल में हो चुके हैं, बहुत से चैरिटी के प्रोग्राम हो चुके हैं। और मैं हर टाइम ये कहता हूँ कि जिस भी किसी पाकिस्तानी को हमारे स्कूल की जरूरत हो, हम हाजिर हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 2005 में जब अर्थक्वेक आया था तो मेरे साथी मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, हाफिज मोहम्मद शबीर साहब, मलक तबस्सुम साहब और अनीसुर रहमान भट्ट साहब, मलक इखलाक सिताको वाले, हम उस टाइम मैंने अपने स्कूल में एक अफ्तार डिनर किया था। पूरे कुवैत से तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपया ऑल ओवर द कुवैत इकट्ठा हुआ था। 3.5 करोड़ रुपया उस डिनर में लोगों ने जो डोनेशन दी थी। फिर इसके अलावा 2008 में, इसके बाद भी फिर फ्लड आए हैं, मतलब सोशल काम भी आपने काफी हम करते हैं। और उसमें हमने पूरा सामान इकट्ठा किया, फिर हमारे स्कूल की बेसमेंट में उसको रखा गया, फिर कंटेनर्स में भर के वो हमने वहां भेजा। और पाकिस्तान के लिए हर टाइम हम हाजिर रहते हैं। सही। सामीन, हम अपने कुछ ही देर में हम अपने रैपिड फायर की तरफ भी चलेंगे, लेकिन अभी भी कुछ दिलचस्प सवालात बाकी है माजिद साहब से पूछना। माजिद साहब, कौन सी ऐसी आदत है जिसपे आपको नाज है और कौन सी ऐसी आदत है जो उससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं? मुझे नाज ये है कि मेरे दिल में जो चीज होती है, मेरे दोस्तों की पता है, मैं बोल देता हूँ। मैं मुंह पे बोलता हूँ, कभी पीछे नहीं। जो मेरे दिल में है वो मैं मुंह पे बोलता हूँ। अच्छी बात है। और इसी से ये है कि ये मुझे दोस्तों को भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आप बोलते हैं मुंह पे ना बोलें, थोड़ा सा
संभाला करें, तो ये मेरे से छूटती नहीं आदत। तो इसको छुड़ाना भी चाहते हो? छुड़ाना भी चाहता हूँ, लेकिन छूटती नहीं है। सही। तो सामीन, आपने देखा कि झूठ नहीं बोल पाते और जो भी है मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते, लेकिन ये अच्छी आदत है, ये नहीं छूटनी चाहिए। और माए साहब ये बताइए कि ख़वातीन का आप क्या रोल देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक स्कूल है, यकीनन वहाँ बहुत सारी टीचर्स भी आती हैं, तो ख़वातीन को आजकल के ज़माने में बाहर निकल कर काम करना, इसमें आप क्या रोल देखते हैं ख़वातीन का? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कुवैत कैंपस है, यमन कैंपस है, पाकिस्तान में कैंपस है, इनमें मोस्टली ख़वातीन ही टीचर हैं। जी बिल्कुल। और ख़वातीन बहुत अच्छी टीचर हैं। ये स्कूलों के अलावा आजकल तो अगर दोनों मियाँ बीवी अगर पढ़े लिखे हैं, काम नहीं करेंगे तो घर का गुजारा नहीं चलेगा, जितनी आजकल महंगाई हो गई है। और ख़वातीन का बहुत ज्यादा रोल है। जिस तरह छोटी इंडस्ट्री है, जिस तरह पैकिंग का कोई काम है, ये तो लेडीज ही कर सकती हैं, और वो ख़वातीन का रोल बहुत ज्यादा है और होना चाहिए, और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सही बात है। माए साहब, हम अपने रैपिड फायर सेक्शन पे चलेंगे। मैं एक लफ्ज बोलूंगी, आपके जहन में जो भी पहली बात है, आपने एक लफ्ज में जवाब देना या एक जुमले में। अगर आप बिजनेसमैन ना होते तो क्या होते? मैं बिजनेसमैन ही होता। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। दौलत के बहुत से फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। सही है। चांद पे क्या कहेंगे? यही सुना है कि हर बंदा चांद जैसा ही लगता है। अच्छा, सिर्फ माँ को। लेकिन खैर, अच्छा ये बताइए, खुशबू और ठंडी हवा का झोंका, क्या कहेंगे? खुशबू लगानी चाहिए। अच्छा, ठंडी हवा का झोंका? हमारी माएँ हमारे लिए ठंडी हवा का झोंका है। इंसान और हैवान में क्या फर्क है? इंसान हर चीज सोच समझ के कदम उठाता है, और हैवान जो है वो जिधर को उसका मुंह आए चल पड़ता है। यही फर्क इंसान और हैवान में है। सही। हुजूम में या तन्हाई में किस चीज से डर लगता? मुझे तन्हाई से डर लगता है, और हजूम में मैं खुश रहता हूँ। अच्छा, अक्ल के बारे में क्या कहेंगे? अक्ल आपको हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। सही। कुवैत मेरा दूसरा घर है। अरे वाह, क्या बात है। चले माए साहब, आपको मैं तकरीबन कुछ सेकंड देती हूँ। कोई अच्छा सा पैगाम हमारे सामीन के लिए। आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत कुछ सामीन को मोटिवेशन मिली होगी कि कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, और माशाल्लाह आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे सामीन को? देखने मेरा अपने सामीन को यही पैगाम है कि जो मेहनत है ना, किसी भी काम को आपने जहन उसके लिए बना लिया और उसके लिए दिन रात मेहनत करें, अल्लाह पाक आपकी मेहनत रायगा नहीं करेगा। मैं मैडम, आपको पता है कि मैं एक टीचर आया था कुवैत में। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बेहतर जानती हैं कि कितने सैकड़ों लोगों का रोजगार हमारे स्कूलों के साथ वाबस्ता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, मेहनत। सही। और मैंने जब अपना कुवैत में मैंने कैंपस बनाया, और उस कैंपस में ये था कि मैं स्कूल का डायरेक्टर भी मैं था, स्कूल का ओनर भी मैं था, स्कूल का ड्राइवर भी मैं था, स्कूल का अकाउंटेंट भी मैं था, स्कूल का आर्किटेक्ट भी मैं था, स्कूल का इंजीनियर भी मैं था। हर चीज मैंने मेहनत और लगन थी एक, और सिर्फ इसमें मेहनत थी, जिस मेहनत ने मुझे आज, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रायगा अल्लाह पाक नहीं करते। सही। सामीन, आप मिले माजिद अली चौधरी साहब से, यकीनन उनका जो पैगाम है कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, हमारी मेहमान शख्सियत से मिलकर भी अच्छा लगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज की मेहमान। तरतीब और पेशकश निदा मिर्जा। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।